नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा। संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके लिए एक विशेष चैनल जो है मशरूम के उत्पादन के लिए चलाया हुआ है, जिसका लिंक है, हमारा चैनल है ये @डॉक्टर अशोक कुमार 7966। तो दोस्तों, हमारा आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है प्रबंधकीय बीमारियां ऑब्लिक कमियां भाग 6। तो दोस्तों, हमने 5 इसमें और भी आपको वो दिए। अब जो छठा है, इसका हेडिंग है मशरूम उत्पादक का शराबी ऑब्लिक नशेड़ी होना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हेडिंग से ही पता लगता है। आप ये कह सकते हो कि डॉक्टर साहब, शराब का, नशे का हमारी मशरूम से और मशरूम फार्म से क्या लेना देना है, क्या मतलब है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसका, शराब का और नशे का होना ना होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल आपके मशरूम फार्म को सुचारू रूप से चलाना, बल्कि आपके अपने घर को भी ढंग से चलाना, आपके अपने समाज को भी आपकी अच्छी प्रतिष्ठा बने और आपका सब होना। दोस्तों, मैं सन 1979 में 1979 जनवरी को कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत में मैंने ज्वाइन किया था। मैं नौकरी लगा था एज ए जिला विस्तार विशेषज्ञ पशु विज्ञान। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी इत्यादि खुलवाए, बहुत से किसानों को मैंने ज्ञान दिया। फिर मैंने दोबारा इसमें आपका मशरूम के उत्पादन में भी, मशरूम फार्म खुलवाने में भी मेरा विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा काफ़ी सालों से। और वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर या केचुए पालन, ये मेरी ही देन है, हमारे ही परिवार की देन है। इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी और ये सब कुछ हमने करवाया। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं आज 71 साल का हो लिया हूँ, 72 साल में मैं लग रहा हूँ, और इस क्षेत्र में, मशरूम के क्षेत्र में मैं लगभग 34 साल से इसमें हूँ। और अगर वैसे देखा जाए तो 79 से आज तक मैं इसमें आपके किसानों के साथ और किसान परिवारों से, युवाओं से, बड़े बूढ़ों से, बच्चों से, महिलाओं से, सब किस्म के आदमियों से मैं जुड़ा हूँ। और मैंने उनको बारीकी से देखा है और उनको के साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने उनके साथ काम किया है, उनसे कराया है, उनकी मैंने मदद की है और उनको जो है अच्छा ज्ञान भी दिया है और बहुत से खुलवाए हैं। तो ये भी देखा कि वो बंद क्यों हुए। तो बंद होने में, आगे आगे हमने खुलवा दिए, पीछे पीछे बंद हो गए। तो बंद होने में जो एक कारण है, एक तो ये है कि भाई उनको पूरा ज्ञान नहीं होना, ज्ञान लेना नहीं चाह रहा। जैसे आप अब मशरूम वाले ही हैं, मैं देखता हूं कि मशरूम वाले भी जो 5-7 साल हो जाते हैं, वो ये कहते हैं, जब उनसे ये पूछता हूं क्या बात है भाई, आपने ये, मैंने चैनल चला रखा है, उसको देखते हो? अरे डॉक्टर साहब, क्या देखना है, 10 साल से हो लिए लगाते, 5 साल हो लिए, 8 साल हो लिए, अब तो सब जानते ही हैं, और फिर आप तो हो ही। भैया, ऐसा है, ज्ञान लेना जितना लोगे उतना थोड़ा, जितना अधिक लोगे उतना अधिक कम, जितना ले लोगे वो आपके लिए बढ़िया है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में क्यों बंद हुए, उनका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे कुछ किसान भाई जो हैं वो गलत संगत में पड़ जाते हैं या गलत सोबत में पड़ जाते हैं और वो नशा शुरू कर देते हैं, शराब का या सुल्फे का, या और आजकल बहुत से नशे चले हुए हैं, तरह तरह के नशे की उनको लत लग जाती है, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान होता है। मैंने देखा है, खुद महसूस किया है कि जिस आदमी ने भी पिछले 34 साल मुझे हो लिए इसमें मशरूम के क्षेत्र में काम करते हुए और नहीं करवाए होंगे, तो लगभग
आज भी हमारे जो है 1200-1300 किसान हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और पिछले 34 साल में लगभग 3 से 4 हज़ार किसान अवश्य मेरे से जुड़े होंगे, जिनको हमने ज्ञान भी दिया और साथ में स्पॉन भी दिया और उनको टेक्निकल नॉलेज भी दी, तकनीकी ज्ञान भी उनको प्राप्त किया, उनको जो है कंसल्टेंसी भी दी, सारे तरह के उनको मदद भी की, उनको लोन वगैरह भी दिलवाए बैंकों से कह के, सारे तरह के वो काम किए हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की, और आज मैं लगभग 34 साल से, या आप समझो कि सन 1979 से लेके आज तक, मतलब कितने साल हो गए आप काउंट कर लेना, तो इतने में मैंने ये देखा कि जो किसान भाई या जो नवयुवक हमारा नशे की उसमें पड़ गया है चक्कर में, वो कभी भी कोई भी पास नहीं होया होगा इस काम में, किसी भी काम में। तो दोस्तों, मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने आसपास देखो, क्या आपके गांव में, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा आदमी है जो नशे की हालत में काफी रहता हो, नशा अच्छा करता हो और उसकी समाज में कुछ प्रतिष्ठा हो, या उसको जो है ना कोई 2 पैसे का वो आदमी उसके ऊपर यकीन करता हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो उस काम में कोई बहुत ज्यादा सालों से टिका हो। मैं ये आपको एक वो देता हूं, चैलेंज देता हूं कि आप जरूर ऐसे आदमी को बताओ कि जो कोई आदमी मशरूम लगा रहा है, या कोई पोल्ट्री फार्म कर रहा है, या डेयरी फार्म कर रहा है, या और कोई धंधा कर रहा है, और वो नशे की लत उसको लगी है, चाहे जिसका भी नशा हो, तो उसमें वो 5, 7, 10 साल के बाद वो नहीं पाएगा। उसकी मैक्सिमम लाइफ मैं समझता हूं 5 से 7 साल की होती है, तो वो उसमें खत्म हो जाता है। मैंने बहुत से ऐसे अपने जीवन में देखे कि उन्होंने फार्म खोले हैं, माँ बाप सही हालत के थे, उनकी आर्थिक स्थिति सही थी, उनका सामाजिक स्टेटस अच्छा था, और उन्होंने अपने बच्चे को काफ़ी पैसा दिया कि ले बेटे तू ये काम नहीं, नौकरी नहीं मिलती, तू ये काम कर ले। तो उसने वो काम किया, लेकिन आखिर में हश्र क्या होया कि वो 2-3 साल में ही, 4 साल में ही उस काम से भाग गया, बैठ गया। खासतौर से मैं, क्योंकि ये मशरूम का टॉपिक है और मशरूम के बारे में ही हम आपको इसमें बताते हैं, मैं मशरूम के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं। मैंने बहुत से किसान ऐसे देखे हैं जो नशे करते हैं, वो नशा करने के साथ साथ उनकी जो अपनी लेबर होती है, उनके साथ उनको अपने पास बैठा के उनको भी हम प्याला हमने वाला बनाते हैं, और वो जो है उनको ये दिमाग में रहता है कि यार 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, थक गए हैं, थोड़ा काम कराना है, चल एक 2 पैक लगवा दे, काम करेंगे। दोस्तों, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और वो जब इस तरह का करते हैं, और कई बार हमने देखा है कि वहाँ बैठे हुए हैं, दारू दूरू पीने लग रहे हैं, शराब पीने लग रहे हैं, किसी उनके कर्मचारी ने उनको बताया कि बाबूजी, चाचा, इसमें मशरूम नहीं निकल रही, इसमें पता नहीं क्या बात हो रही है, सारा वो, अरे इसमें तने पानी कम लगा होगा, ला तू मेरे हाथ में दे, और लेकर पानी मार दिया है अच्छी खासी मशरूम। क्योंकि क्या है, बुद्धि बाहर हो जाती है, उत्तेजना लेती है शराब, तो वो उत्तेजना में जो है उल्टे सुल्टे काम कर देते हैं, और पता लगा कि शेड का शेड बैठ गया। जिस शेड में आपने 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लगा रखा है, अगर उसमें आपको मशरूम नहीं मिली, तो एक शेड में अगर आपका 1.5-2 लाख का, तो वो नुकसान, और उसमें जो 1-1.5 लाख 2 लाख कमाना था वो नुकसान, तो उस नुकसान को आप कैसे बर्दाश्त करोगे? मैंने बहुत से इस तरह के देखे हैं, मैंने जिंदगी में अनुभव किया है। मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, आपको मैं इनाम दूंगा अगर आप कोई एक ऐसा आदमी, ये अपने गांव में से कोई 2, 4, 5 आदमी ऐसे पकड़ लाओ, या अपने रिश्तेदारी में से, या अपने गांव गुआंढ में से अगर आप पकड़ लाओ कि जी देखो डॉक्टर साहब, ये आदमी तो होते ही पीने लगा था, और ये बहुत ज्यादा पीता है, और इसके तो जो है ना, इसने तो महल खड़े कर दिए, और इसने सारा मैं बहुत पैसा कमाया, ये कराया वो कराया। तो ये एक नशेड़ी जो है, शराबी जो है, वो एक जिस तरह से पानी का बुलबुला होता है, एक बार होगा, पड़ेगा, फूलेगा और फक देसी फूट जाएगा, ये उसकी तरह से हैं। शुरू में पैसा वैसा इनको लगा देते हैं, इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार वगैरह, और ये जो है ना काम करते हैं। लेकिन ये 2 से 3 से 5 साल तक ही इनकी उम्र मैंने देखी है। ये 3 से 5 साल के बाद ये आदमी उस क्षेत्र में
कामयाब नहीं होते, उस क्षेत्र को छोड़ कर भागते हैं। जब पता लगता है तो पता लगता है जी उसने ऐसे कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको मशरूम के पानी के बारे में बताया, इसी तरह का उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं। और लेबर से भी उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता, उनसे भी जो है ना फिर उनकी लेबर भी भागती है इस तरह से। क्योंकि जो नशा है, शराब है, वो एक बार तो आपको उत्तेजना देगा, लेकिन धीरे धीरे वो उत्तेजना को जो है वो खत्म कर देता है, वो उसको जो है बुद्धि को नष्ट कर देता है। हमारे यहाँ तो जो है महात्मा ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है कि शराब अंदर बुद्धि बाहर। तो दोस्तों इसको हम ज़्यादा ना करते, क्योंकि ये तो विषय ऐसा है, इसको कितना ही वो कर लें, लेकिन अंत में इस विषय को ज़्यादा ना कहते, समझदार को इशारा काफ़ी है कि आपको शराबी या नशेड़ी आपको नहीं होना है, और इसमें से आप शराब के नशे से या किसी और किस्म के नशे से बचो। आपको नशा ही करना है तो आप काम का नशा करो, आप अपने जिद का वो करो कि भाई मैंने ये लगन है और मैंने इस लगन से काम करना है। उस चीज़ का अगर आप नशा करोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय किसी शराब के या और सुल्फा भांग वगैरह, चरस वगैरह इनके या स्मैक वगैरह के इनके नशे करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि कैसा ही वो है, आपने लेबर को भी पिला दी तो पता लगा कि आज पी के वो पड़ गया है, आज तो उसने घंटा 2 घंटा एक बार जोटा सा लगा दिया, काम ज़्यादा कर दिया, पता लगा अगले दिन उसकी शारीरिक क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, अगले दिन फिर वो काम नहीं कर पाता, चाहे मालिक हो चाहे नौकर हो, दोनों की ये हालत है। तो आप इससे बचो। और अंत में मैं यही कहूँगा आपको विशेष तौर पे, दोस्तों नशा अंदर आत्मा बाहर, बुद्धि भ्रष्ट, निर्णय गलत लोगे, सामाजिक आर्थिक शारीरिक प्रतिष्ठा व क्षमता आपकी समाप्त हो जाएगी। आपका ये जब समाप्त हो जाएगा तो आपका काम समाप्त हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा, और आपके यहाँ दरिद्रता का वास हो जाएगा, और आप अच्छे खासे दरिद्र हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे, और पता लगा कि आपका काम नहीं होगा। तो दोस्तों मैं इसी उसके साथ, किसान भाइयों, इसी उसके साथ मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको अपने काम में तरक्की करनी है, आपको जो है घर में शांति रखनी है, आपके घर में आपने खुशहाली लानी है, आपको काम में दिन दुगनी रात चौगनी जो है आपको बढ़ोतरी करनी है, तो आप इस नशे से, किसी भी प्रकार के नशे से आप दूर रहो। उस नशे को अपने फार्म पे भी मत आने दो। अगर आपकी कोई लेबर भी इस तरह की नशा करती है तो बेहतर होगा कि उस लेबर को भी आप हटा दो, उसकी जगह आप 2 पैसे नरम गरम दूसरी लेबर लाओ। नशेड़ी लेबर को भी वो मत करो, क्योंकि नशेड़ी आदमी जो है उसका एक ये स्वभाव है कि वो दूसरे को जो है ना बहुत जल्दी पोसा लेता है, जल्दी पटा लेता है, और उसको भी जो है इसकी बुरी लत में आपको लगा देता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अब इससे पहले विराम दूं, आपको मैं एक बार फिर कहूँगा कि हमारे बापू महात्मा गांधी की ये बात मैं पहले बहुत जगह जगह पोस्टर, बड़े बड़े होल्डिंग्स देखा करता, उस पर लिखा रहता था, महात्मा गांधी जी का फोटो लगा रहता था और उस पर लिखा रहता था शराब अंदर आत्मा बाहर। तो दोस्तों आप अपनी आत्मा को मत मारो, अपनी बुद्धि का विनाश मत करो, और आप अपनी खुशहाली से दूर मत भगो। खुशहाली अगर चाहिए तो नशे से आपको दूर रहना है। तो यहाँ भी देखता हूँ मैं काफ़ी आदमियों को, हरियाणा में हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, वहीं के वहीं हैं, 2 4 5 साल 7 साल अपना वही 1-2 शेड लगाए, कहीं आड़तियों से पैसे उठाए, कहीं उससे, तो वो तो है ख़त्म हो जाते हैं। तो नशा बिल्कुल ना करो। कोई भी आप ला के दो, मैं आपको जो है अपनी तरफ से इनाम दूंगा कि भाई ये नशेड़ी आदमी था और इसने जो है ना पहले 2-3 शेड लगाए थे, आज ये 50-100 शेड लगा रहे हैं। जितने भी जो हैं तरक्की याफ्ता हैं, चाहे वो मशरूम का क्षेत्र हो, चाहे वो डेयरी पोल्ट्री पिगरी का क्षेत्र हो, या कोई दुकानदारी का क्षेत्र हो, या कोई आपका फैक्ट्री का क्षेत्र हो, किसी भी चीज़ का क्षेत्र हो काम करने का, वहाँ आपको कोई भी नशेड़ी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि नशेड़ी आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा कामयाब है। वो दिन ही गिनता है। यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े राजा महाराजे भी इस देश में हुए जो शराब और शराब के चक्कर में जो है ना बर्बाद हो गए, उनके राज के राज मिट गए। आज
जगह जगह पता लगा कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जो इस तरह के बर्बाद हो गए कि आज उनको रहने के लिए घर भी नहीं उनकी औलादों ने दिया है। और ऐसे भी आदमी हैं जिनका बहुत अच्छा वो था और आज पता लगा कि वो दिवालिया के कगार पे हैं। तो दोस्तों, आदमी वही अच्छा जो दूसरों के अनुभव से सीखे, देख के सीखे। ये नहीं कि आप इसे चखो, आप इसे करो। अगर आप इसे चखोगे, आप इस नशे को करोगे तो आप जो है इसकी लत आपको लग जाएगी। एक बार का ही नशा किया हुआ बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जो नशा करते हैं और जिन्होंने प्रण कर लिया और वो छोड़ देंगे, ये बहुत कम है। नशा एक बार लगा तो लगा, बहुत बुरी चीज़ है। इससे आप बचो और अपने काम में ध्यान दो, अपने काम को निष्ठा से करो और अच्छी तरह से करो। ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि दे और आप अपने काम में सफल हो, मेरी यही कामना है। इसी कामना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप नशे से बचोगे, मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि दोस्तों, नशे को चखो मत, इसको ग्रहण मत करो, इसके आदि मत हो, इसको दूर रहो। इससे जितना दूर रहोगे आपके यहाँ खुशहाली आएगी, अन्यथा आपके यहाँ ये दरिद्रता लाएगा, आपके यहाँ क्लेश लाएगा, कलह लाएगा और आपको बर्बाद कर देगा। तो इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। आशा है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, आप इस पे अमल करोगे और अपनी जो मशरूम के फार्म की है उसकी प्रबंध व्यवस्था इसके चपेट में नहीं आने दोगे और अच्छी प्रबंध व्यवस्था करोगे तो आपका पता लगा कि आपने जो है बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बड़ा अच्छा नाम भी, ख्याति भी कमाई है। सब कुछ कमाओगे, आप खुशहाली कमाओगे अपनी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं अब यहीं विराम देना चाहूँगा। अंत में मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे दूसरे आदमियों को, अपने रिश्तेदारों को, चाहे वो मशरूम लगाता हो, चाहे कुछ भी करता हो, आप अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी भेजें। खास तौर से उनको जरूर दिखाएं जो नशे की उससे ग्रस्त हैं। तो दोस्तों, इतना कहने के बावजूद मैं आपको यहीं पे विराम देना चाहूँगा, शुभकामनाओं सहित, इस आशा के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को सुन के आप अवश्य जो है नशे की गिरफ्त से निकलोगे और अपने काम को अच्छे ढंग से करोगे। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।